बात हो This रही है। conference will now be recorded. कंटेंट के लिए आपको सिमेंटिक कीवर्ड्स यूज करने हैं। मान लो कार रेंटल इन जोधपुर आपका मेन कीवर्ड है, तो आप हर जगह कार रेंटल इन जोधपुर लिखोगे तो यूजर भी इरिटेट हो जाएगा कि यार इन्होंने तो जबरदस्ती इतना ज्यादा कीवर्ड इंसर्ट किया हुआ है। तो उस केस में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप सिमेंटिक कीवर्ड्स का यूज लेंगे, लेकिन आपके जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन इस तरह के और जो आपकी मेन हेडिंग है उसमें आप कोशिश करेंगे कि आपके जो फाइनल कीवर्ड्स हैं उनको यूज लेंगे। हर पेज के लिए आप डेडिकेटेडली 2 से 3 कीवर्ड्स फाइनलाइज करेंगे। मान लो कि आप 5 पेज को ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं, तो 5 पेज में आपके हर पेज के लिए 2 से 3 कीवर्ड्स होंगे, और जो आप एक पेज के लिए कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं वो डेडिकेटेडली फाइनल कीवर्ड्स में उन कीवर्ड्स को नहीं यूज करें। ऐसा नहीं हो कि 2 पेज का टाइटल सेम सेम चल रहा है, मतलब आपका होम पेज का भी कार रेंटल इन जोधपुर चल रहा है और आपका जो टैक्सी रेंटल जोधपुर वाला पेज है उसमें भी कार रेंटल इन जोधपुर चल रहा है। इस कंसिस्ट जो इस इनकंसिस्टेंट सिचुएशन के लिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, और मैंने आपको कहा भी था कि आप एक बार उसको रिव्यू करें, एक बार उसको पढ़ें। तो कितने लोगों ने पढ़ा वो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन? आप मुझे यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स ने वो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन वाला पार्ट रीड किया था? ओके, पंकज गुज्जर जी कह रहे हैं नो। कोई और है? नो, यस, नो। तो मैंने क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, आई होप मैंने यहाँ पे हमारी जो रिपोर्ट में भी यहाँ मेंशन किया था। ये रहा, ये यहाँ पे इतना बड़ा मैंने वर्ड लिखा था, मैंने कहा था आपको एक बार पढ़ना है इसको। मैंने इस सिचुएशन आपको एक्सप्लेन की थी कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन बोलते किसको है, लेकिन साथ साथ मैंने बोला था कि आप पढ़ना। 25 तारीख की बात है। एक बार वापस से आपको आज बोलूंगा मैं, इस टॉपिक को पढ़ना, रिसर्च करना कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है? तो वो अगर आपने क्लियर पढ़ लिया तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ऑन पेज में आपको किस अप्रोच से काम करना है। ठीक है, चलो। तो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नए टॉपिक जैसे कि उसका नाम है हमारा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। क्या नाम है? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब जहां अगर हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन से आप लोग क्या समझते हैं? मुझे सब एक एक लाइन में या दो दो लाइन में जो भी आपके पास है कंटेंट मेरे से शेयर करिए कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, लिंक बिल्डिंग। ठीक है, इसको थोड़ा इलेबोरेट कोई कर सकता है तो प्लीज इलेबोरेट कीजिए। व्हाट इज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको जो भी नॉलेज है एक बार इलेबोरेट कीजिए। High quality backlinks, interactive appearance of home page. Off page is a technique that go behind beyond website design and content. ओके, शुभम माथुर जी परफेक्ट बात कर रहे हैं, इनको लगता है वो याद है जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। ठीक है, और कौन है? डन आउटसाइड द वेबसाइट टू इम्प्रूव रैंकिंग एंड यूजर एक्सपीरियंस, दीपेंद्र सिंह पवार कह रहे हैं। ठीक है, और कौन है? ठीक है, पंकज गुज्जर कह रहे हैं सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉग पोस्टिंग, सोशल मार्केटिंग। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन डन आउटसाइड द वेबसाइट टू इम्प्रूव रैंकिंग एंड यूजर एक्सपीरियंस, पंकज गुज्जर कह रहे हैं पीआर। और शुभम माथुर कह रहे हैं वी प्रमोट आवर वेबसाइट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक कोरा। ओके, और कोई है जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहेगा? 54 की ऑडियंस है और 54 में अगर मैं देखूं ओनली मेरे पास 5 या 6 रिप्लाईज आते हैं, तो बाकी लोग क्या केवल कनेक्ट करके उसको मतलब म्यूट करके साइड में रख देते हैं या क्या है? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। एटलीस्ट चलो, अगर आपको ऑफ पेज के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप नो करके तो रिप्लाई करो। नो आइडिया, नो आइडिया। कितने लोगों को आइडिया नहीं है वो नो आइडिया में रिप्लाई करो? कितने लोग हैं?
मेरे को ये तो समझ में आया कि 53 की ऑडियंस एक्चुअल में हमसे इंटरेक्ट कर रही है या केवल बस ज्वाइन करके उन्होंने छोड़ा हुआ है। वेबसाइट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स पोजीशन इन सर्च रैंकिंग्स आउटसाइड ऑफ द एक्चुअल वेबसाइट। ठीक है। तो अगर हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ऑफ पेज इज, ये तो एक बात क्लियर है, इज बियॉन्ड योर ओन वेबसाइट। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के बाहर यू डू मार्केटिंग ऑन अदर वेबसाइट्स। ठीक है। या फिर यू प्रमोट योर वेबसाइट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। इसको भी आप ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि आपने ऑन पेज किया खुद की वेबसाइट पे, आपने टेक्निकल एसईओ किया खुद की वेबसाइट पे, लेकिन अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अब आप अपनी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट्स पे प्रमोट करोगे जहां पे ट्रैफिक आता है। करते हैं कि नहीं करते हम हमेशा, कि मान लो यार फेसबुक पे मेरा प्रोफाइल है, अब मैं सबसे पहले पहले फेसबुक पे लोगों से शेयर करता हूँ। नॉर्मल केसेस में आप करते हो कि नहीं करते हो? कोई भी आपको मान लो कोई चीज शेयर करनी है लोगों से, आप उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, आप उसे अपने फेसबुक पे शेयर करोगे, आप उसे अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे। जो भी आपको मीडिया मिलता है, आप वहां पे जो भी मीडिया आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो, आप वहां पे शेयर करते हो अपने उस मतलब जो भी कंटेंट आपको शेयर करना है। तो वो सारा पार्ट ही हम ऑफ पेज एसईओ के अंदर कवर करेंगे। आपकी वेबसाइट का आपने ऑन पेज कर लिया, ऑन पेज में आपने टाइटल ऑप्टिमाइज कर लिया, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज कर लिया, हेडिंग्स ऑप्टिमाइज कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी आपको चाहिए कि ट्रैफिक आए। तो ट्रैफिक आने के लिए आप क्या करोगे? ट्रैफिक आने के लिए आप ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे यूजर्स हैं, और आप उनसे कांटेक्ट करके या वहां पे अपने लिंक शेयर करोगे, तो एक्चुअली क्या है, एटलीस्ट यूजर्स उस लिंक को देखें और क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए। फिर आपका जो भी रेलेवेंट प्रोडक्ट या सर्विस है, अगर यूजर्स उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसको वो बाय करें। तो ओवरऑल ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप वेबसाइट को बाहर अदर प्लेटफॉर्म्स में प्रमोट करेंगे। अब जब आप अदर प्लेटफॉर्म्स में प्रमोट करते हैं तो आपका लिंक शेयर होता है। काफी प्लेटफॉर्म्स आपको काफी प्लेटफॉर्म्स जब आपके लिंक को ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में, मान लो वेबसाइट ए के लिए आपने लिंक बनाना है, और वेबसाइट ए के लिए आप लिंक बना रहे हो वेबसाइट बी में। तो वेबसाइट बी अगर आपकी वेबसाइट का लिंक ऐड करती है, तो एक तरह से आपको आपको एक वेटेज मिलता है कि हाँ वेबसाइट बी ने लिंक ऐड किया, वेबसाइट सी भी अगर लिंक ऐड कर रही है तो वेबसाइट सी का वेटेज मिलेगा। ऐसे करके आप अगर 50 वेबसाइट्स को, मतलब 50 वेबसाइट्स में लिंक ऐड करते हो, तो सिंपल सी बात ये है कि 50 वेबसाइट्स आपको लिंक कर रही है। जब 50 वेबसाइट्स लिंक कर रही है और 50 वेबसाइट्स में ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो वेबसाइट से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे भी रूट होगा और आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक इंप्रूव होगा। तो इस सारे प्रोसेस को हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसके लिए हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम क्या क्या टास्क करेंगे, किस तरीके से करेंगे। वो सारी स्ट्रैटेजी हम फर्दर इस ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के टास्क में सीखेंगे। और जैसे हमने ऑन पेज रिपोर्ट बनाई, वैसे के वैसे सेम वे ऑफ पेज की भी रिपोर्ट बनती है, ऑफ पेज की भी प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है। उस रिपोर्ट पे ऑफ पेज पे आप पूरा मंथ काम करते हो, और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे ऑन पेज आपने वन टाइम कर लिया, दैट्स इनफ, लेकिन ऑफ पेज एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपका आप जितनी ज्यादा कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे, उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट जल्दी से जल्दी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में टॉप पे आएगी। इसके साथ ये भी है कि जब आप ऑफ पेज बंद कर दोगे, तो आपके कॉम्पिटिटर्स तो डेली बेसिस पे एफर्ट्स ले रहे हैं कि अपनी वेबसाइट को रैंक करें, तो कुछ टाइम में आपकी वेबसाइट को वो वापस ओवरटेक कर लेंगे। तो इसीलिए एसईओ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलाना चाहिए, जिससे क्या है कि आपकी वेबसाइट की रीच बढ़ती रहे। आई होप अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे को लगता है।
सब इतने मतलब ज्यादा पढ़ के आ चुके हैं, किसी को कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में फर्दर डिटेलिंग में समझेंगे। मान लो हमारी वेबसाइट है www.taxirentaljodhpur.com। अब जब हमारी ये वेबसाइट है taxirentaljodhpur.com, तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे जैसे हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं इसमें। हम सर्विसेज देते हैं राजस्थान टूर पैकेजेस, जोधपुर लोकल साइट सीइंग, हम ये सारी सर्विसेज देते हैं। तो अब मान लो अगर हमें हमारी टैक्सी रेंटल इन जोधपुर वेबसाइट को इन कीवर्ड्स पे रैंक करवाना है, कार रेंटल इन जोधपुर, तो हम क्या करेंगे, किसी एक एक्स वेबसाइट पे जाएंगे, मान लो www.jodhpurtravel.in। ठीक है, हम एक एक्स वेबसाइट पे गए और यहाँ पे हमने एक ब्लॉग मेंशन किया। अब उस ब्लॉग में हमारा एक पूरा ब्लॉग है, बेस्ट टूर सर्विसेज इन राजस्थान। अब ये ब्लॉग है, अब इस ब्लॉग में आपका कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं राजस्थान टूर पैकेजेस, और इसी टूर पैकेजेस को हम लिंक कर रहे हैं हमारी मेन वेबसाइट टैक्सी रेंटल इन जोधपुर डॉट कॉम। किसको लिंक कर रहे हैं, टैक्सी रेंटल इन जोधपुर। ऐसे केसेस में इस पूरे प्रोसेस को हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी कीवर्ड्स हैं उन पे हम हमारी वेबसाइट को लिंक करते हैं। मान लो अगर आप मान लो टैक्सी रेंटल इन जोधपुर है, अब इस कीवर्ड पे अगर 50 वेबसाइट्स, 50 वेबसाइट्स, ठीक है, 50 वेबसाइट्स आर लिंकिंग टू योर ओन वेबसाइट, योर ओन वेबसाइट कौन सी, www.taxirentaljodhpur.com। तो ऐसे केस में गूगल को ये सिग्नल्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे कि टैक्सी रेंटल इन जोधपुर पे अगर 50 रैंडम वेबसाइट इस वेबसाइट को लिंक कर रही है तो ये एक जेन्युइन वेबसाइट है और इस वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करनी चाहिए। ये सिग्नल्स जाएंगे या नहीं जाएंगे, लॉजिकली सोच के बताइए। क्या सबके सब मतलब क्या प्रेजेंट नहीं है या क्या है, मैं आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए 50 वेबसाइट्स हैं, ठीक है, 50 वेबसाइट्स, 50 रैंडम वेबसाइट्स, वो सब लिंक कर रही है आपकी वेबसाइट को और कीवर्ड पे टैक्सी रेंटल इन जोधपुर पे, तो ऐसे केस में क्या होगा। चलो ठीक है, काफी जनों का मेरे को ये अच्छा लगा कि उन्होंने नो आइडिया दिया। तो मैं आपको बता दूं, मान लो अगर 50 वेबसाइट्स है, जैसे वेबसाइट 1, फिर वेबसाइट 2, ऐसे करके 50 वेबसाइट, सबकी सब लिंक क्या कर रही है, सब में कंटेंट में आ रहा है टैक्सी रेंटल जोधपुर, और इसमें वो सब इसी वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं। ठीक है, टैक्सी रेंटल जोधपुर डॉट कॉम, यहाँ पे ये कीवर्ड है आपका कार रेंटल इन जोधपुर। अब इस पे अगर 50 वेबसाइट इस मेन वेबसाइट को लिंक कर रही है, तो इससे क्या होगा, सर्च इंजन जब भी वेबसाइट स्कैन करेगा, मान लो वो 50 वेबसाइट स्कैन करेगा, तो सर्च इंजन को तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि यार ये 50 वेबसाइट्स कार रेंटल इन जोधपुर पे इस वेबसाइट को लिंक कर रही है, मतलब ये वेबसाइट एक्चुअल जेन्युइन वेबसाइट है जो शायद सर्विसेज देती होगी कार रेंटल की। तो सर्च इंजन क्या करेगा, उसकी रैंकिंग इंप्रूव करेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि 250 प्लस रैंकिंग के फैक्टर्स होते हैं, जब 250 प्लस रैंकिंग के फैक्टर्स होते हैं तो ऑफ पेज का भी एक रैंकिंग का फैक्टर है जो है लिंक, और लिंक्स के थ्रू भी आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। मान लो आपकी वेबसाइट में जितने ज्यादा लिंक्स होंगे रेलेवेंट आपकी नीश से रिलेटेड, तो आपको आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। अब कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी मैं टेक्निकल पे धीरे धीरे जाऊंगा। कितने लोगों को अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके, नीच से रिलेटेड लिंक मतलब, वैसे आदित्य सुरेश जी मुझे लगता है आपको ये आइडिया होगा, पर ठीक है। नीच का मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं नीच पे सबसे पहले। नीच का मतलब होता है स्पेसिफिक कैटेगरी या स्पेसिफिक
सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब मान लो अगर मेरा एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है तो मेरे को जो लिंक्स चाहिए वो एजुकेशन नीश के ब्लॉग्स या वेबसाइट से चाहिए। मेरा अगर ट्रैवल से रिलेटेड काम है तो मेरी कोशिश रहेगी ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग्स और वेबसाइट्स मुझे लिंक करें। समझ रहे हो, ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग्स और वेबसाइट्स आपको लिंक करें, तो इसको हम बोलते हैं नीश। अब मान लो अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है तो आप कोशिश करेंगे कि ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग सर्च करें, वहां वहां से हम हमारी वेबसाइट को लिंक करें। और अदर वेबसाइट्स पे लिंक देने से उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो ट्रैवल ब्लॉग्स होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ट्रैवल जो मान लीजिए ट्रैवल से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो आपको लिंक देने में थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन ये है जो ट्रैवल ब्लॉग्स हैं वो आपको लिंक देंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर होगा। ठीक है, किसी को अभी भी कोई डाउट है कुछ इस पार्ट में, नीश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? तो आई थिंक नीश से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। अब जहाँ ये बात क्लियर हो गई तो अब नेक्स्ट बात आती है कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमें करना क्या है, कैसे हमें मतलब अप्रोच करना है। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स होती है। उन टेक्निक्स पे आप वर्क करते हो तब आपको आपकी वेबसाइट की पोजीशनिंग इंप्रूव होती है, वेबसाइट रिजल्ट देने लगती है। तो अब वो टेक्निक्स पे हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे और उन टेक्निक्स पे जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे हमारी वेबसाइट को बेनिफिट होगा। तो अब सबसे पहली टेक्निक जो हम वर्क कर रहे हैं दैट इज ब्लॉक सबमिशन। क्या नाम है टेक्निक का? ब्लॉक सबमिशन। अब ब्लॉक सबमिशन में आपको क्या करना है वो आपको मैं आज क्लियर करूंगा। सबसे पहले पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे 50 स्टूडेंट्स हैं, आप सब जीमेल तो यूज कर रहे हैं आज की डेट में। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो शायद जीमेल यूज नहीं कर रहा होगा। तो जब आप जीमेल पे यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 9 डॉट्स का ऑप्शन है। इन डॉट्स में अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ब्लॉगर का। क्या ऑप्शन है? ब्लॉगर का। आपको इसी को यूज करना है और ब्लॉगर से अपना ब्लॉग क्रिएट करना है। आपके पास इस टाइप की कुछ स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आप लेफ्ट में आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू ब्लॉग का ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे, न्यू ब्लॉग पे क्लिक करोगे और ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। अब न्यू ब्लॉग में यहाँ पे जैसे आपसे टाइटल पूछ रहा है तो आप टाइटल में ऐड कर सकते हो जो भी आपका नाम आपको रखना है, जैसे जोधपुर ट्रैवल। ठीक है, अब जोधपुर ट्रैवल मैंने टाइटल रखा। अब देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, टाइटल में सॉरी यहाँ पे एड्रेस अवेलेबल है या नहीं है, तो मैंने यहाँ पे जोधपुर ट्रैवल डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम रखा। तो आप ये कह रहे हैं ये ब्लॉग ऑलरेडी किसी ने बना रखा है तो ये ब्लॉग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राजस्थान टूर डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने मान लो कि और कोई कोई नाम है जो सजेस्ट कर सकता है राजस्थान से रिलेटेड, जो हम रख सके हमारे ब्लॉग का नाम, कोई हमें नाम सजेस्ट कर सकता है? कोई भी नहीं है जिसको कोई नाम याद हो, कुछ क्लैरिटी हो कि राज जोधपुर। ठीक है, राज जोधपुर ट्रैवल। ठीक है, राज जोधपुर ट्रैवल डॉट कॉम, ट्रैवल डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ये अवेलेबल है। ठीक है, पधारो मारे देश। ठीक है, PADHAROMAHARADSH, पधारो हमारे देश डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी किसी ने बना रखा है। राजस्थान घूमो, हाँ घूमो डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम ये अवेलेबल है। तो राजस्थान घूमो डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे
यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया राजस्थान ट्रैवल। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे थीम से रिलेटेड ऑप्शन है, सोडो, एम्पोरियो, सिंपल, एसेंशियल, नोटेबल। तो हमने एक बेसिक थीम ले ली और यहाँ से ब्लॉक क्रिएट कर लिया। ये सेम एक्टिविटी, सेम प्रोसेस है। आज जो हमारे 50 स्टूडेंट्स है, जितने भी आप स्टूडेंट्स है, आप सब अपना अपना एक ब्लॉक क्रिएट करोगे, क्योंकि आपकी जो ऑफ पेज रिपोर्ट है उसमें आपके पास, आपको जो ऑफ पेज रिपोर्ट सबमिट करनी है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे ब्लॉक सबमिशन वाला भी पार्ट है जिसपे आपको वर्क करना है। अब मान लो आपने ये सबसे पहले पहले ब्लॉग क्रिएट कर लिया, राजस्थान ट्रैवल, और हमारे ब्लॉग का नाम है rajasthangumo.com। ठीक है, यहाँ पे आप एक सेक्शन देखोगे, पोस्ट का सेक्शन, जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे देयर आर नो पोस्ट। अभी यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, बट यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हम इस पे क्लिक करके पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपका पोस्ट क्रिएट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। यहाँ पे सबसे पहले पहले टॉप पे आपको लिखना है टाइटल। अब टाइटल के लिए हम देखेंगे क्या ऑलरेडी हमारे पास कोई ब्लॉग अवेलेबल है, तो मैं एक बार के लिए वो आपको ब्लॉग शो करता हूँ। आपको अब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ब्लॉग्स भी सबमिट करने पड़ेंगे और अपने प्रोजेक्ट को उसमें लिंक करना पड़ेगा। इससे आपको इमीडिएट बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट मिल गया है, यहाँ पे कुछ काफी सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी मेंशन्ड है जो हमने लिखे थे। तो हम इसमें से एक ब्लॉग यूज कर रहे हैं, टिप्स टू प्लान योर राजस्थान ट्रिप। आई होप आपको अभी तो स्क्रीन विजिबल होगी सबको। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए करके ये कॉपी कर लिया ब्लॉग, और ये ब्लॉग कॉपी करने के बाद मैं वापस मेरी ब्लॉग स्क्रीन पे आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने इसको सेव किया है और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऐड, तो हमारा टाइटल यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, ट्रिप, टिप्स टू प्लान योर राजस्थान ट्रिप। ठीक है, राजस्थान इज कंसिडर्ड। अब आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा ब्लॉग हमारा हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा था, कुछ लिख रखे थे हमने कुछ वर्ड्स पे। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हम इसको लिंक कर सकते हैं। यू कैन बुक अ प्राइवेट लोकल टैक्सी टू एंजॉय द साइट सीइंग इन द सिटी ऑफ जोधपुर। अब साइट सीइंग इन द सिटी ऑफ जोधपुर, मान लो कि हमें लग रहा है कि इस पे हमें लिंक करना है, मान लो ये हमारा कीवर्ड है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम उसमें इस कीवर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट लिंक का। क्या ऑप्शन है? इंसर्ट लिंक का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट एडिट एंकर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको, जो ये टेक्स्ट टू डिस्प्ले है, ठीक है, यहाँ पे आप लिंक ऐड कर सकते हो। वैसे के वैसे आप नीचे भी अगर जाओगे तो नीचे भी काफी सारे जैसे ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें आप लिंक ऐड कर सकते हो। अब कैसे करना है? सिंपल सा है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं नीचे और कोई कीवर्ड भी ढूंढ रहा हूँ, जो भी आपके कंटेंट, जैसे आप ये कंटेंट पूरा बनाओगे तो इस पूरे कंटेंट में आप क्या करोगे कि लिंक ऐड कर सकते हो। जैसे जेसीआर कैब एंड कार रेंटल, ये एक कीवर्ड है मान लो। ठीक है, तो इसको भी हम लिंक कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं? वही सेम प्रोसेस, आप यहाँ पे लिंक ऐड करोगे। अब यूआरएल टू लिंक टू, यहाँ पे हम लिंक डालेंगे उस वेबसाइट का जिसको हमें लिंक करना है। जैसे यहाँ पे जेसीआर कैब
.com है, हमने ये वेबसाइट ली और ये वेबसाइट लेके हमने यहाँ पे इसको लिंक किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये दे दिया। अब जैसे ही हमने ओके किया तो आप देखोगे JCR कैब एंड कार रेंटल पे लिंक ऐड हो गया। सेम वे अगर हम और भी जैसे ऐसे कुछ कीवर्ड्स देखें, इस कंटेंट में आपके कंटेंट जो भी आप कंटेंट प्लान करोगे उस कंटेंट में आपके कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। टैक्सी रेंटल कंपनीज इन जैसलमेर एंड जोधपुर, मान लो ये एक कीवर्ड है, टैक्सी रेंटल कंपनीज इन जैसलमेर एंड जोधपुर। सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हमने ये लिंक ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब यहाँ पे देखो टैक्सी रेंटल कंपनीज इन जैसलमेर एंड जोधपुर, आप देखोगे लिंक एडेड है। इसी तरीके से मान लो आपका ब्लॉग आपने ऐड किया, अब ब्लॉग में आपको कुछ इमेजेस ऐड करनी है तो आप यहाँ पे इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ पे आ रहा है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। यहाँ से आप इमेजेस लेके अपलोड कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई इमेज देखी, मान लो कि ये वाली इमेज ये मुझे अपलोड करनी है तो मैं यहाँ से इस इमेज को अपलोड कर सकता हूँ। इस तरह से हम पूरा मतलब ये है कि ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ब्लॉग जब आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी होता है कीवर्ड्स ऐड करने का लेबल में, ठीक है। जैसे मैंने ये क्रिएट किया, फिर उसके बाद मान लो कि मेरे को और कोई क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ पे और लेबल्स क्रिएट किए, ये आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपके ब्लॉग का लिंक बनेगा, राजस्थान घूमो .blogspot.com, ट्रिप्स टू प्लान और राजस्थान ट्रिप। आप इसको ऑटोमेटिक लिंक को भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आप कस्टम क्रिएट करना चाहो तो यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हो। कस्टम का मतलब है कि मान लो आपको ये नहीं चाहिए blogspot.com में ट्रिप्स टू प्लान और राजस्थान ट्रिप, आपको इसकी जगह कुछ और चाहिए तो आप कुछ और भी कर सकते हो। लोकेशन में आप लोकेशन डाल सकते हो, अपनी लोकेशन जहाँ से आप ये ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। वो लोकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये जोधपुर राजस्थान की। अब ये पूरा प्रोसेस है ब्लॉग सबमिशन का। जब आप ये इस पूरे प्रोसेस को करते हो मंथली बेसिस पे तो जो जो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स पे आपको ये ऑब्जर्व करोगे आपकी उनकी पोजीशन या उन कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट की पोजीशन इंप्रूव हो रही है इस स्ट्रैटेजी से। इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं ब्लॉग सबमिशन स्ट्रैटेजी या वेब 2.0 सबमिशन, ठीक है, या ब्लॉग पोस्टिंग स्ट्रैटेजी। इसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मेनली क्या होता है कि ये इस तरह के सपोर्ट ब्लॉग्स क्रिएट होते हैं और सपोर्ट ब्लॉग्स आपकी मेन वेबसाइट को सपोर्ट करते हैं। तो अब जो आप सबको मैंने आपके जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं, मैंने आपको ये बोला था आप कीवर्ड्स फाइनलाइज कर लीजिए। तो अब आपको उन फाइनल कीवर्ड्स को यूज करते हुए या उन फाइनल कीवर्ड्स को यूज करते हुए आपको डेली बेसिस पे एक ब्लॉग पोस्ट करना है, ठीक है। अब ब्लॉग की भी जैसे मैं आपको ऑफ पेज की जो क्या बोलते हैं ऑफ पेज स्ट्रैटेजी की एक पूरी रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि वो रिपोर्ट कैसे बनती है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे आपको ओपन करके ही बता देता हूँ। मेरे को लगता है सर्च करनी पड़ेगी वो रिपोर्ट कौन सी है। यहाँ मैं आपको एक और डेमो रिपोर्ट शो करता हूँ यहाँ पे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी ऑफ पेज की रिपोर्ट कैसी बनेगी। जैसे फर्स्ट फर्स्ट में तो आपकी ये रिपोर्ट में यही रहेगा, ठीक है। जो हमारा बेसिक डिटेल से रिलेटेड सेक्शन है वो पूरा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे मेंशन करते हैं जो आप रिपोर्ट जिस पे आप काम कर रहे हो ना, जो आपकी कीवर्ड रिपोर्ट है उसी में आप फर्दर ऑफ पेज की रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। जो जो स्ट्रैटेजी पे हम काम करेंगे उन स्ट्रैटेजीज को हम नीचे यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब मान लो ब्लॉग सबमिशन है तो यहाँ पे आप देखोगे ब्लॉग सबमिशन से रिलेटेड सारा डिटेल्स है कि आपने मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉग सबमिट किया। जैसे एग्जाम्पल ये ब्लॉग है मान लो,
ये यहाँ पे शो कर रहा है, कार रेंटल इन जोधपुर विद कंपेयर टू अदर सिटी। इस तरह से यहाँ पे एक ब्लॉग एडेड है। तो आप ब्लॉग में देखोगे कि कहीं पूरा कार से रिलेटेड कंटेंट है। कार हायर इन राजस्थान, कार रेंटल इन जोधपुर, कार रेंटल इन राजस्थान, टैक्सी इन जोधपुर, इन कीवर्ड्स पे काम हो रहा है। तो मैं जैसे ही कार रेंटल इन जोधपुर पे क्लिक करता हूँ तो ये जेसीआर कैब की वेबसाइट पे ले जा रहा है। अब आप कहोगे कि क्या सर ये एक्चुअल में ये स्ट्रैटेजी काम करती है, इससे कीवर्ड्स में कैसे इंप्रूवमेंट आता है? तो हम एक एक कीवर्ड की पोजीशन को भी ट्रैक करते हैं। जैसे मान लो कि दिसंबर में किसी कीवर्ड पे मतलब कैब सर्विस इन जोधपुर पे वेबसाइट 30 नंबर पे आ रही थी, मतलब थर्ड पेज पे आ रही थी। जनवरी में आप देखोगे इम्प्रूव हुआ 26 पे। जनवरी में फिर देखा हमने तो 28 पे भी गया, फिर वापस उसको 26 पे लाया, फिर मार्च में 22 पे आया, आज ये 14 नंबर पे आ रहा है। कौन सा कीवर्ड है? कैब सर्विस इन जोधपुर। तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि अभी आ रहा है या क्या है। तो मैंने यहाँ पे कैब सर्विस इन जोधपुर सर्च किया। कैब सर्विस इन जोधपुर पे आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ। नाइन्थ के बाद ये तो एड्स हैं, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14। अब आप 14 नंबर पे देख सकते हो ये वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है jcrcab.com। जो कीवर्ड पे आपको मैंने जो पोजीशन यहाँ पे शो की, सेम वे आप कहोगे कोई और कीवर्ड सर, तो आप मान लो यहाँ पे मैंने सर्च किया कार रेंटल राजस्थान। ये सेम चीज आप अपने स्क्रीन पे या अपने उस पे भी सर्च कर सकते हो। मान लो मैंने सर्च किया कार रेंटल राजस्थान। मैंने जैसे ही कार रेंटल राजस्थान सर्च किया, मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ, जैसा कि उसमें था कि अराउंड से 10th या 12th पोजीशन पे था। तो मैं यहाँ से सेकंड पेज पे गया, यहाँ पे आप देखोगे 11th पोजीशन पे ये शो कर रहा है कार रेंटल राजस्थान। 10th पोजीशन पे किस पे है? 11th पोजीशन पे शो कर रहा है। सेम वे टैक्सी इन जोधपुर पे सर्च करूँ या किसी भी कीवर्ड पे सर्च करूँ, तो जो पोजीशन आज मई में आ रही है वो मई में आ रही है। हम कार हायर इन जोधपुर पे आज की डेट में कहाँ रैंक कर रहे हैं आप देखो। कार हायर इन जोधपुर अगर हमने सर्च किया, आप खुद भी सर्च कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ पे ही आपको शो करेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे वेबसाइट शो कर रही है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है अगर आप डेडिकेटेडली करो। आपको ब्लॉग सबमिशन में ये करना है, जैसे अब हमारी टीम में तो जैसे कोई भी बंदा है तो एक दिन में दो दो तीन तीन ब्लॉग सबमिट करता है वो अपने कीवर्ड्स पे। जैसे कि यहाँ पे उसने कीवर्ड का टैक्सी इन जोधपुर को टारगेट किया, कार रेंटल इन जोधपुर को टारगेट किया। आपको एज अ मतलब ये है कि आपको 5 या 6 कीवर्ड्स टारगेट करने हैं एक महीने में। तो 5 और 6 कीवर्ड्स अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा रोज का आप एक छोटा सा ब्लॉग, चाहे 500 वर्ड्स का या 600 वर्ड्स का एक ब्लॉग लिखो या 300-400 वर्ड्स का एक ब्लॉग लिखो, पर ये है कि एक छोटा सा ब्लॉग ही एटलीस्ट लिखो और उसको सबमिट करो। तो आपको आज ये करना है कि एक तो अपना खुद का ब्लॉग क्रिएट करना है। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद अपने डैशबोर्ड शीट में उस ब्लॉग की डिटेल्स मेंशन करनी है। ब्लॉग की डिटेल्स कहाँ पे? ब्लॉग सबमिशन में आप मतलब यहाँ पे जो इस फॉर्मेट में आप पूरा बनाओगे। आप जिस जीमेल अकाउंट को क्रिएट कर रहे हो, आपको वो जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है और वहां पे फिर ब्लॉगर से आपको अपना टास्क स्टार्ट करना है। डेली बेसिस पे आपको मिनिमम एक ब्लॉग सबमिट करना है। उसके बाद अगर आप मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा सबमिट करोगे उतना ज्यादा आपको उसका बेनिफिट होगा। फिर आप ही के कीवर्ड्स पे, जहां आज पोजीशन 0 पे है, आज मतलब वेबसाइट रैंक नहीं भी कर रही है, तो आज आप ही के कीवर्ड पे मैं आपको एक महीने बाद बताऊंगा कि वेबसाइट कहाँ रैंक कर रही है। ये तो प्रोजेक्ट काफी पुराना है, काफी टाइम से चल रहा है, इसीलिए मतलब अपन दिसंबर, जनवरी, फरवरी एवरी मंथ की जो रिपोर्ट है हम एनालाइज कर पा रहे हैं। पर सेम वे अगर मैं आपकी बात करूं तो आप एक फ्रेश प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक महीने में देखना है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। ओवरऑल जैसे सबको अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, जैसे 20 स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट है, 20 दूसरे 20 स्टूडेंट्स को दूसरा प्रोजेक्ट है और तीसरे 20 स्टूडेंट्स को तीसरा प्रोजेक्ट है। तो अभी जो हमें ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करना है, सबसे पहले पहले ब्लॉग सबमिशन से करना है। तो आप सबको ये ब्लॉग सबमिशन वाला पार्ट क्लियर हुआ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया? कितने लोगों को क्लियर हुआ है और कितने लोग आज से ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे? ये आप मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई उसमें टफ बात नहीं है। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि क्लास के काफी सारे स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर हो गई है। अब मजा तब आएगा कि हम ब्लॉग ऋतिक गहलोत पूछ रहे हैं ब्लॉग को भी रैंक करवाना पड़ता है क्या? ऋतिक गहलोत जी, ब्लॉग को रैंक करवाना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप ब्लॉग में कंटेंट ऐड करोगे, आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपके ब्लॉग पे विजिटर्स आने लगे हैं। आप खुद से देखोगे आपके ब्लॉग पे काफी सारे विजिटर्स आने लगे हैं। अब आपको करना ये है कि आपको जो जो वेबसाइट्स दी है, आप उसके लिए अपने कीवर्ड्स आज फाइनलाइज करेंगे, और कीवर्ड्स फाइनलाइज करने के बाद आप ये ब्लॉग सबमिशन स्टार्ट करेंगे। सेम वे जो आपकी रिपोर्ट मैंने आपको बताई है, उसी फॉर्मेट में आप रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। रिपोर्ट में आगे आगे आप शीट्स क्रिएट करते जाएंगे। जैसे आपकी एक शीट बन गई ब्लॉग सबमिशन की, तो आपने ब्लॉग सबमिशन स्टार्ट किया और डेट वाइज आप उसको करते जाएंगे। मैं यहाँ पे ब्लॉग सबमिशन, जैसे ये आपकी कॉमन शीट है, ये कॉमन शीट तो हमें लेनी है। कॉमन शीट के बाद मान लो हमें ब्लॉग सबमिशन में जाना है, और ब्लॉग सबमिशन में इस तरह से हमें पूरी हमारी रिपोर्ट बनानी है। ये पूरी आपकी महीने की रिपोर्ट बनेगी, और मैं आपको बता दूं ये सारा आपका सबमिट होगा, आपने कितना टास्क किया है, कीवर्ड्स पे अगर रैंकिंग आई है तो कैसे आई है, इससे सारा का सारा सबमिट होगा। तो इट्स बेटर कि आप आज ही इसको स्टार्ट करें। अगर आपने आज स्टार्ट नहीं किया तो ये सारा काम पाइल अप होता जाएगा। और यहाँ पे भी डेट मेंशन्ड है, और जो अगर मान लो आप किसी ने भी, अगर आपके किसी कोऑर्डिनेटर ने उस लिंक को ओपन कर लिया, तो लिंक पे भी डेट मेंशन्ड है। तो इसलिए कोई भी ऐसा ना करे कि एंड में मैं कुछ कर दूंगा या कुछ भी एक्टिविटीज। और सजेशन ये रहेगा, कोई भी ब्लॉग्स कॉपी करके वापस नहीं पोस्ट करे। आप कॉपी करके थोड़ा आइडिया ले सकते हो, लेकिन ये है कि कंटेंट कहीं ना कहीं कुछ आपका होना चाहिए। इससे ये भी होगा कि आप खुद का भी आगे इन फ्यूचर ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। आज अगर आप ये काम करते हो तो इससे आपको ये भी बेनिफिट है कि इन फ्यूचर आपको खुद का ब्लॉग क्रिएट करने में आसानी रहेगी, और क्रिएट करने के बाद उसको मोनेटाइज करने में भी आसानी रहेगी। मोनेटाइज मतलब ये है कि जितने जितने यूजर्स आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, आपके ब्लॉग को विजिट करेंगे, तो उससे आपकी भी एक आप इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। 10,000, 20,000, जैसे जैसे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, वो इनकम बढ़ती जाएगी। तो आई होप सबको क्लियर है ये बात, और सब आज से स्टार्ट कर देंगे। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है। सबको समझ में आ गया? आप मेरे को यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही आप इसको स्टार्ट करें। अब जहां हमने ब्लॉक सबमिशन स्ट्रेटेजी की बात की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरी चीज, हमें कुछ ऑफ पेज एसईओ के टर्म्स को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? ऑफ पेज एसईओ में क्या टर्म्स यूज होते हैं। तो आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं जिसको आप पढ़ के आए। डू फॉलो लिंक एंड नो फॉलो लिंक। ठीक है, बैक लिंक। और इसी ऑफ पेज एसईओ पे आपका एक नया असाइनमेंट भी आपको आज या कल में मिल जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस पे आप कुछ आज रिसर्च कीजिएगा कि क्या-क्या इनके आंसर्स हैं, और इससे रिलेटेड ही आपका जो नया असाइनमेंट है वो अपलोड हो जाएगा, और उसको भी आपको नेक्स्ट 4 टू 5 डेज में सबमिट करना रहेगा। अब बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ में। जैसे हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की, दैट वाज ब्लॉग सबमिशन। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में अगर हम मूव करें, तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन। अब क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है?
ओके, तो अभी सबके सबका आंसर यही आ रहा है, कोरा पे क्वेश्चन जो सबमिशंस करते हैं उनको हम क्वेश्चन एंड आंसर सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये भी है कि कितने लोगों का कोरा पे प्रोफाइल बना हुआ है आज की डेट में, कितने लोगों का कोरा पे प्रोफाइल बना हुआ है, कोई मुझे रिप्लाई कर सकता है? ओके, मनमोहन सोनी जी कह रहे हैं उनका बना हुआ है, यशस्वी सिंह कह रहे हैं बना हुआ है, ठीक है। ऋतिक गहलोत का नहीं बना हुआ, अमन लोहानी कह रहे हैं नहीं बना हुआ, दिलीप कुमार कह रहे हैं नहीं बना हुआ, समीर अली कह रहे हैं नहीं बना हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कोरा क्या है। कोरा इज अ क्वेश्चन एंड आंसर प्लेटफॉर्म, ठीक है, where people ask questions and various users on that platform reply to their answers, ठीक है। ये बेसिकली कोरा है। अब कोरा कैसे एक्सेस करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको कोरा का भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने कोरा.com ओपन किया। अब आप जब भी कोरा ओपन करेंगे तो कोरा में आप अपनी प्रोफाइल बनाते ही कोरा में सबसे पहले पहले अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है, जितनी भी डिटेल्स कोरा आपसे पूछ रहा है वो आप डे वन पे कोरा पे क्लियर करेंगे। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे हमारा कीवर्ड डाला कार रेंटल इन जोधपुर। जैसे ही मैंने ये सर्च किया कार रेंटल इन जोधपुर, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे काफी सारे आंसर्स मेंशन्ड है, क्वेश्चंस भी मेंशन है और क्वेश्चन के लोगों ने आंसर कर रखे हैं। जैसे विच इज द बेस्ट कार रेंटल इन जोधपुर। जैसे ही हम बेस्ट कार रेंटल इन जोधपुर पे मूव करते हैं तो यहाँ पे किसी ने जैसे आंसर लिखा है, जोधपुर इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, इट हैज also as the blue city there are many attractions if you are looking for luxury car rental। तो लग्जरी कार रेंटल पे अगर कोई क्लिक करेगा तो ये जा रही है यहाँ पे, आप देखो इस लिंक पे, मेट्रो कार कार रेंटल एट जोधपुर.com। इसी तरह अगर हम इफ यू आर इट आल्सो प्रोवाइड अफोर्डेबल पैकेज, और इस तरह से मेट्रो कैब लिंक है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज द बेस्ट प्लेस टू रेंट कार इन इंडिया, विच इज द बेस्ट कैब हायरिंग सर्विस इन जोधपुर। तो आप बेस्ट कैब हायरिंग सर्विस इन जोधपुर पे देखोगे, हेलो एज यू कैन सी मेनी टूर्स हियर फ्रॉम if you are owner of giving detail on the behalf of travelers, so I don't know about the best but we are really doing a good। तो इस तरह से इसने यहाँ पे आंसर लिखा है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसने, इट्स राजस्थान जर्नी बाय कार एंड ड्राइवर। फिर इस तरह से अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी ये वेबसाइट ओपन होगी। तो आप देखो इस तरह से लोग आज के टाइम में क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ इमेजेस भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे। अब मान लो मुझे अगर कोई आंसर ऐड करना है तो मैं भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो मेरे को यहाँ पे कोई आंसर ऐड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करना है, इफ यू आर लुकिंग फॉर बेस्ट कैब हायरिंग सर्विस इन जोधपुर, देन आई हैव 2 3 options which are best in Jodhpur. You can use any of them as per your convenience। यहाँ पे सबसे पहला पहला मैंने डाल दिया, जैसे फर्स्ट हमारी JCR कैब एंड कार रेंटल। फिर सेकंड मैंने डाल दिया गेट कैब इंडिया। फिर मैंने थर्ड यहाँ पे डाल दिया, मान लो रेंटल। अब मान लो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपनी वेबसाइट लिंक कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, तो लिंक पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी वेबसाइट का जो URL है मैं उसको
से कॉपी करके और यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ। कैसे करना है, इसको यहाँ सिलेक्ट करना और यहाँ पे ये यूआरएल ऐड करना है। तो मैंने ये फर्स्ट वाले को लिंक कर दिया। अब फर्स्ट वाले को लिंक करने के बाद आता है सेकंड वाला, तो मैं सेकंड वाले पे भी अपना जो सेकंड वाले की वेबसाइट है उसको लिंक कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको अपने जिस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप आंसर्स करेंगे तो आप उनका एटलीस्ट ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन सॉरी क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन भी कर सकते हैं, जिससे आपको इमीडिएट बेनिफिट होगा। पर ये है कि आंसर जब तक आपका जेन्युइन नहीं लगेगा और अच्छा नहीं होगा कंटेंट, तो ये है कि कोरा आपके आंसर को डिलीट भी कर सकता है। और साथ-साथ ये है कि कुछ और भी क्वेश्चंस के आप कोरा में आंसर करते जाइए। सिर्फ यही करेंगे तो उसको लगेगा कि केवल आप मार्केटिंग पर्पस से यहाँ पे है, यूजर्स की हेल्प के लिए नहीं है। तो ऐसे में वो आपके आंसर ब्लॉक कर सकता है। ठीक है? यहाँ पे जैसे मैंने ये आंसर लिखा, मैंने यहाँ पे ये 3 वेबसाइट्स डाल दी। तो 3 डालने के कारण ये होगा कि कोरा को लगेगा कि ये मतलब ये है कि ये तो एक जेन्युइन आंसर है। यूज़र ने 2 लाइन में अपना बेस्ट आंसर दे दिया। अब यहाँ पे हमने 3 वेबसाइट डाल दी। ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे ही बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब आपके पास भी ये टास्क है कि ऐसे और कोई प्लेटफ़ॉर्म है क्या? तो ऐसे और भी कोई प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे हैं, याहू आंसर्स करके प्लेटफ़ॉर्म है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्टैक ओवरफ्लो है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन प्लेटफ़ॉर्म। मनमोहन सोनी, अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहे हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि जिस टॉपिक की बात चल रही है उसकी बात किया करो। पिंटरेस्ट इज अ इमेज सबमिशन प्लेटफॉर्म, नॉट अ क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन प्लेटफॉर्म। आपको मैंने लास्ट टाइम भी कितना क्लियर किया था, आपको वो चीज क्यों क्लियर नहीं हो रही है? मैं आप ही के बेनिफिट के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप 10 चीजें अभी एक टाइम में समझना चाहोगे तो किसी में भी आप नहीं वर्क कर पाओगे। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि आपके पास 2 एक्टिविटीज है। डेली बेसिस पे आपको इन 2 एक्टिविटीज पे फोकस करना है। 2 एक्टिविटीज में क्या है? मिनिमम 1 ब्लॉग सबमिशन। आपको पता है कैसे करना है? अपने जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आपको लिंक करते हुए करना है। फिर उसी के साथ-साथ मिनिमम 2 क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन। मिनिमम 2 क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन करने हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन में ध्यान रखना, सबसे पहले जब प्रोफाइल क्रिएट करो तो प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। प्रोफाइल में जो आपके रिलेवेंट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, अगर आप राइट साइड में देखोगे तो ये सेटअप योर अकाउंट वाला सेक्शन है, इसको फुलफिल कर देना। उसके बाद आप फर्दर मूव करना। ये जब तक आप जो सेक्शन है इसको फुलफिल नहीं करोगे तो आपका कोरा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ऐसे केस में उस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ-साथ ये है कि 2 क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन करने के साथ-साथ आप कोशिश करें कुछ जनरल क्वेश्चंस के भी आंसर करें। नहीं तो ये होगा कि आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगी। तो अब आपके पास ये टास्क हैं जो आपको डेली बेसिस पे करने ही करने हैं। जो आपका पूरे महीने का डिजिटल मार्केटिंग रहेगा ना, तो हम इसके बेसिस पे देखेंगे ओवरऑल मंथ एंड में। सर ये इसके एप्लीकेशन में हो सकता है टास्क, बिल्कुल बहुत इजीली हो सकता है। आप कोरा ऐप इंस्टॉल करो, आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितने भी आपको टास्क बता रहा हूँ ना, सब आप एप्लीकेशन मोबाइल पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल पे जैसे मैंने अभी मोबाइल पे भी कोरा ओपन किया है, यहाँ पे आंसर करने का ऑप्शन है। आंसर के साथ-साथ यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, जो मेरे को यहाँ पे ऐड करने हैं। तो आई होप आपको आपका टास्क क्लियर हो गया होगा। लिंक लगाने का भी यहाँ पे ऑप्शन है, यूआरएल ऐड करने का। मोबाइल पे भी आप इज़िली इसको यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको ये टास्क अब डेली बेसिस पे आज की डेट से स्टार्ट कर देने हैं। आपको शीट करनी है। सर ब्लॉग आज स्टार्ट करते हैं तो एक दिन में ही बैकलिंक दे सकते हैं। ब्लॉग आज स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल आप एक-एक बैकलिंक, एक-एक, दो-दो बैकलिंक आज से ही आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि आप ब्लॉग आज से ही स्टार्ट कर लें, ठीक है?
अब ब्लॉग का जनरली पैटर्न ये रहता है कि पहले ब्लॉग के आप 5 से 6 10 टॉपिक्स रिसर्च करें कि मान लो कि ऑलरेडी ब्लॉग्स किस किस चीज पे चल रहे हैं जोधपुर ट्रैवल से या राजस्थान ट्रैवल से, फिर उन टॉपिक्स पे ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करें कि मान लो 300 वर्ड में हम ब्लॉग्स कैसा लिख सकते हैं, किस टाइप का ब्लॉग लिख सकते हैं, वो सारा पार्ट हम स्टार्ट करें। ब्लॉग वाला ऑप्शन नहीं है मोबाइल में, जीमेल में, कोई बात नहीं अभिषेक मुंडेल, आप मोबाइल में सर्च करोगे ब्लॉगर, BLOGGER, ठीक है, blogger.com, तो आपके पास वहां से ऑप्शन आ जाएगा ब्लॉग क्रिएट करने का। इजीली आप वहां से क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट योर ब्लॉग करके आप गूगल से साइन इन कर लो blogger.com, आप मोबाइल से जो जो ओपन करोगे वो ओपन हो जाएगा। मल्टीपल अकाउंट से भी ब्लॉग डाल सकते हैं, बिल्कुल मल्टीपल अकाउंट से भी आप ब्लॉग डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्ड्स में, ब्लॉग के बारे में या क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन के बारे में? ठीक है, अब मैं आपको एक नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड, जो मैंने आपको जैसे आज जो मेरा आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रिसर्च करने वाला भी पॉइंट आएगा कि आपको ये चीजें रिसर्च करनी है। तो ऑफ पेज एसईओ टर्म से पहले जो आपको रिसर्च करनी है वो करनी है सर्च इंजन वर्किंग के बारे में। किसके बारे में? सर्च इंजन वर्किंग के बारे में। सर्च इंजन कैसे काम करता है इस पे आपको आज रिसर्च करनी है, सर्च इंजन वर्किंग पे। सर्च इंजन कैसे काम करता है इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियो के यूआरएल्स भी आपको दूंगा कि एक सर्च इंजन कैसे काम करता है, ताकि क्या है आपको क्लैरिटी हो जाए। और मैं वो 2 वीडियो यूआरएल्स दे रहा हूँ, वो भी आपको आज के आज ही देखने हैं। फिर इस पे हम कल डिस्कस करेंगे, जैसे ऑफ पेज एसईओ की कल हम और टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जो डिस्कस करेंगे कल, वो डिस्कस करेंगे सर्च इंजन वर्किंग पे। तो आपके पास अब थोड़ा सा काम का लोड बढ़ने वाला है, तो उसको प्रॉपरली मैनेज करें, पाइल अप नहीं करें कि आगे से आगे अगर आप छोड़ते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ये टेक्निकल गुरुजी वाला वीडियो अच्छा नहीं है, एक ये वीडियो है हाउ सर्च इंजन वर्क्स, गूगल की तरफ से ही है, तो मैं आपको ये वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसी के साथ साथ मैं आपको 2-3 वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ। यहाँ पे एक वीडियो ये था, एक हमारी खुद की कंपनी का वीडियो फर्स्ट पे रैंक कर रहा है सर्च इंजन वर्किंग में, तो मैं आपको उसका भी लिंक दे रहा हूँ, तो वो भी आप साथ साथ देख लें। और एक लिंक मैं और दूंगा, ओवरऑल 3 वीडियोस के लिंक मैं आपको दूंगा, आपको वो तीनों वीडियो को अच्छे से देखना है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे तीनों यूआरएल यहाँ पे मेंशन कर लिए। तो अब आपके पास टास्क है, मैं आपको वापस से बता दूं, सबसे पहला तो आपको सर्च इंजन वर्किंग आज पढ़ना है अच्छे से। मैंने ये तीनों यूआरएल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। सर्च इंजन वर्किंग आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको इन टर्म्स पे रिसर्च करनी है, इसका मैं सेपरेट एक असाइनमेंट क्रिएट करूंगा। और आपको ये डेली एक्टिविटीज फुलफिल करनी है, डेली एक्टिविटीज वाली जो शीट है वो आपको फुलफिल करनी है। और शीट का आप एक्सेस मेरी जो जीत जोधपुर वाली जो आईडी है pankaj.budwani@jeetjodhpur.ac.in, उस मेल आईडी पे आप एक्सेस दे सकते हैं, तो मैं क्या है आपकी शीट डेली बेसिस पे रिव्यू करूंगा। आई होप इतना टास्क आज के लिए इनफ है कि और टास्क चाहिए अभी, स्पेस है अभी और, तो मैं और टास्क दे दूं, आप मेरे को यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। इतना टास्क कर लेंगे आज? ठीक है, तो इतना टास्क आपको करना है। 3 तो आपको वीडियो देखने ही देखने हैं, ये 3 वीडियो जो मैंने यहाँ पे शेयर किए। 3 वीडियो के अलावा आपको ये जो मैंने आपको ऑफ पेज सबमिशन का जो टास्क एक्सप्लेन किया है, ये कंप्लीट आपको करना है। इसके बाद ये है कि आज का ये आप अभी से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है उसमें टाइम बचा हुआ है, तो आप इसको अभी से स्टार्ट करें। एटलीस्ट ये 1 बजे तक ये तीनों वीडियोस देख लें, फिर 1 बजे तक ये तीनों वीडियोस देख लें, उसके बाद ये टास्क स्टार्ट करें।
मैं आपको बहुत ज्यादा लोड आज नहीं देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको एक लिमिटेड लोड दिया है। मैं चाहता तो ऑफ पेज सब में ऑप्टिमाइजेशन की सारी टेक्निक्स आज एक्सप्लेन कर लेता, लेकिन ये है कि मैं देख रहा हूँ कि आपका डे वन थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए ऑफ पेज एसईओ में। कल मैं आपको 100% सारी टेक्निक्स क्लियर कर लूंगा, ऑफ पेज एसईओ की जितनी भी टेक्निक्स है वो सारी क्लियर कर लूंगा, तो जिससे आपका ऑफ पेज एसईओ कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको बस फिर ये है कि डेली बेसिस पे ऑफ पेज एसईओ के टास्क कंप्लीट करने रहेंगे। आई होप सबको सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। आप यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को नो करके उस डाउट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या डाउट है, और बाकी अगर सब कुछ क्लियर है तो आप यस कर सकते हैं। ठीक है। केवल 3 जनों ने मेरे को यस रिप्लाई किया, बाकी सबको लगता है डाउट है, तो डाउट है तो आप बता दो डाउट क्या है। यस लीव कर लो, और 3 वीडियोस अभी के अभी आपको देखने हैं। आप लीव कर सकते हो, जिसको कोई डाउट है वो रुक सकता है, बाकी सब लीव कर सकते हैं, पर यह है मेरे को कल फिर टास्क चाहिए। अटेंडेंस हो गई अमन चंदन जी? जब हम क्लास ले रहे थे तब अटेंडेंस हो चुकी थी। ठीक है, फिर बाकी सब लोग लीव कर सकते हैं। कोई डाउट है वो डाउट वाले लोग रुके रहें, क्या डाउट है, बट बाकी सब लोग लीव कर सकते हैं। ओके, वेलकम पंकज जी। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, तो फिर कल मिलते हैं वापस। थैंक यू। This conference will now be recorded.